गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। देखो, इससे जेई और नीट दोनों में एकदम क्वेश्चन पूछता है। रेगुलर ट्रेंड से हट के कुछ ट्रेंड दिखाते हैं, ऐसे एलिमेंट है जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो इस बेस पे हमेशा जेई और नीट और क्लास 11th में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वही आज पूरा ट्राई करेंगे। जितने भी आज आपके पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट दिए हुए हैं, उनका आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होता है, सबको देखने का ट्राई करेंगे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आयनाइजेशन एनर्जी सबसे पहले जान लेते हैं होती क्या है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट सेल। जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल, उसी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। देख लो, वही लिखा हुआ है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम टू फॉर्म है केटायन। क्या करता है, केटायन फॉर्म करता है। तो देखो एग्जांपल क्या, वही जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं जब, तो क्या करता है, केटायन फॉर्म करता है। देखो कैसे फॉर्म करता है, जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम को थोड़ी सी एनर्जी दे दीजिए तो होगा क्या, ये क्या बनाएगा, सोडियम प्लस प्लस क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। तो देखो होता क्या, 11 होता है इसका, और इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 10, और यहाँ पे क्या 11। देखो क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसके आउटर मोस्ट सेल के, आउटर मोस्ट सेल क्या था इसका, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1 है ना। यस, लास्ट वाले यस में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला है, तो क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल गया एनर्जी देने के बाद। और एग्जांपल आप देखोगे तो क्या होता है, जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को एनर्जी दे दो तो क्या हो जाएगा, ये क्या बनाता है, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। समझ रहे हो, एनर्जी देने के बाद क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है ना। आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो उसी को बोला जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, अब देखो क्या होता है, जनरल ट्रेंड क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी का। आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो जनरल ट्रेंड जो होता है वो यही कहता है कि यदि आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, क्या लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करती है। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज। अब पूछोगे सर इंक्रीज क्यों करती है, तो इसलिए इंक्रीज करती है ड्यू टू क्या होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। जेड इफेक्टिव क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब आप पूछोगे सर जेड इफेक्टिव क्या होता है, तो जेड इफेक्टिव बराबर होता है चार्ज अपॉन साइज। तो देखो जब लेफ्ट टू राइट आप जाओगे ना, तो साइज डिक्रीज होने लगती है, चार्ज अप्रोक्सीमेटली सेम या बढ़ता भी है। तो क्या होगा, ओवरऑल जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। और देखो जब अप टू अप डाउन जाओगे ग्रुप में, अप टू डाउन जाने पे, ऊपर से नीचे जाने पे ग्रुप में, अप टू डाउन इन ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्या करती है, डिक्रीज करती है। ये होना चाहिए था, आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। किस कारण डिक्रीज करती है, ड्यू टू क्या होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर जाता है डाउन द ग्रुप, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज ड्यू टू नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज। क्योंकि क्या होती है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज कर जाती है। एलिमेंट जो डाउन होते हैं, नीचे होते हैं ग्रुप में, उनकी साइज बड़ी होती है, इसलिए क्या होता है, नंबर ऑफ सेल क्यों इंक्रीज होता है उनका, इसलिए क्या होती है, साइज बड़ी होती है। तो ओवरऑल हमें जानना क्या, लेफ्ट टू राइट जाने के बाद क्या होना चाहिए था, इंक्रीज होना चाहिए था आयनाइजेशन एनर्जी, और डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए था, डिक्रीज होना चाहिए था। लेकिन इससे हट के कुछ ट्रेंड दिखाता है, वही जो इससे हट के ट्रेंड दिखाते हैं उन्हीं का आज एग्जाम्पल देखेंगे। और ये हमेशा क्वेश्चन भी पूछता है, तो चलो देखते हैं क्या क्या पूछता है। इसको मिटा देते हैं। तो देखो पहला जो एक्सेप्शन आपको देखने के लिए मिलता है,
पहला एक्सेप्शन आपको देखने के लिए मिलता है जो ना, वो आपको देखने के लिए मिलता है यस ब्लॉक के ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो होते हैं, यस ब्लॉक के ग्रुप 2 एलिमेंट। तो होना क्या चाहिए था, लेफ्ट टू राइट तो इंक्रीज होना चाहिए। देखो बेरिलियम से ज्यादा क्या होना चाहिए था, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से ज्यादा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से ज्यादा सिलिकॉन, सिलिकॉन से ज्यादा क्या होना चाहिए था। ये तो चलो सीरीज में चल रहे हैं, अभी आपको मैं ग्रुप 2 का जो एलिमेंट है उसका बताऊंगा। अभी मान लो सीरीज में चल रहे हैं, इसका देख लेते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फिर इसके बाद क्या आता है, फास्फोरस, फिर इसके बाद सल्फर, फिर इसके बाद ऑक्सीजन, सल्फर के बाद क्या आता है, सल्फर के बाद, सल्फर के बाद आपका क्या आता है, क्लोरीन, क्लोरीन के बाद क्या आता है, आर्गन, आर्गन को हटा दो, क्लोरीन ही तक ले लो। तो देखो होगा क्या, लेफ्ट टू राइट होना क्या चाहिए था, ऐसे ट्रेंड दिखाना चाहिए था आयनाइजेशन एनर्जी का। लेकिन होता क्या, देखो ये मैग्नीशियम क्या होता है, फुल्ली फिल्ड होता है 3s2, और फास्फोरस क्या होता है, हाफ फिल्ड 3 तो जो हाफ फिल्ड होते हैं और जो फिल फिल्ड होते हैं उनकी स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो उनमें से जो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, उनमें से आप उनको चाहेंगे अनस्टेबल करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। जहाँ इनको एल्युमिनियम में जहाँ थोड़ी सी एनर्जी देके आप इलेक्ट्रॉन निकाल ले रहे थे, मैग्नीशियम में और फास्फोरस में बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, तब जाके कहीं इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसलिए क्या होता है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इनके जो पास वाले एटम होते हैं, इनकी जो पास वाले एलिमेंट होते हैं उनसे ज़्यादा हो जाती है। तो रेगुलर ट्रेंड क्या होगा, देखो अब ये हो जाएगा, पहले आएगा बेरिलियम, फिर क्या आएगा, एल्युमिनियम आ जाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम क्या होता है, एल्युमिनियम 3p 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 होता है। तो यहाँ से p में से इलेक्ट्रॉन, देखो सबसे कठिन किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, यस में से, फिर उसके बाद p में से, उसके बाद d में से, उसके बाद f में से। यदि कोई इलेक्ट्रॉन यस ऑर्बिटल में है और फुल्ली फिल्ड है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। क्यों, क्योंकि यस ऑर्बिटल जो होता है न्यूक्लियस के बहुत पास में होता है, और जो न्यूक्लियस के पास में होता है उसको न्यूक्लियस क्या करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट करता है, खींचता है। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। समझ में आ गया। तो इसलिए क्या इसका जनरल ट्रेंड क्या होगा, बेरिलियम, एल्युमिनियम, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, फिर उसके बाद क्या होगा, सिलिकॉन। अच्छा अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या होता है 3p4, तो p में 4 इलेक्ट्रॉन, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसानी होगा, और इससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है इसके कंपेरिजन में। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, सिलिकॉन के बाद सल्फर, सल्फर के बाद क्या आएगा, फास्फोरस, फास्फोरस के बाद क्या आएगा, क्लोरीन। तो ये क्या होता है, ट्रेंड होता है। होना तो होता आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था, ऊपर वाला, लेकिन होता क्या, नीचे वाला। समझ में आया। अगला देखो, इसको मिटा देते हैं, अगला देखते हैं, ग्रुप 2 एलिमेंट का देखते हैं। डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, जो मैंने रूल बताया। तो देखो क्या होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। तो इसका ट्रिक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, याद करने का। तो देखो डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए था, डिक्रीज होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे आपको ये ट्रेंड नजर नहीं आता, ऊपर तक तो सेम रहता, देखो ऊपर कोई दिक्कत नहीं, बेरिलियम की ज़्यादा, फिर उसके बाद किसकी, मैग्नीशियम की, फिर उसके बाद किसकी, कैल्शियम की, फिर उसके बाद किसकी, स्ट्रॉन्शियम की, स्ट्रॉन्शियम के बाद किसकी आ जाती है, रेडियम की, और इससे कम किसकी हो जाती है, बेरियम की। जबकि बेरियम की क्या होनी चाहिए थी, ज़्यादा होनी चाहिए थी। अब इसकी ज़्यादा क्यों होती है, देखो ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल। क्या होता है, पुअर शिल्डिंग ऑफ, पुअर शिल्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल। पुअर शिल्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल की वजह से क्या होता है, इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी है इंक्रीज कर जाता है। थोड़ा सा जान लो पुअर शिल्डिंग क्या होता है। जैसे जो एफ ऑर्बिटल होता है ना, वो न्यूक्लियस से बहुत दूर होता है, तो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो जो उसकी सेल होती है,
वो सेल जो होती है ना बहुत ही पुअर बिहेव करती है, वहां से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से खींच लेता है। जब उसको खींचेगा तो क्या होगी, साइज डिक्रीज करेगी। साइज डिक्रीज करने से क्या होता है, उसका उसका होता है साइज डिक्रीज हो जाती है और न्यूक्लियस के पास में चला हो जाता है, जिससे उसकी क्या होती है, पुअर शिल्डिंग होने लगती है। और क्या होता है, जिससे उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है ना। क्योंकि जो छोटा ऑर्बिटल होता है जैसे एस ऑर्बिटल, उससे आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे क्या होगा, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसमें से यदि आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे। उसी प्रकार पुअर शिल्डिंग की वजह से साइज छोटा हो जाता है, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इससे निकालना डिफिकल्ट हो जाता है ना। चलो ये हो गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला क्या है ये हो गया। अगला देखते हैं। अगला जो ट्रेंड आता है, देखो होना क्या चाहिए था इधर, देखो फिर उसके बाद आता है बेरिलियम, फिर उसके बाद क्या आता है, सॉरी, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। तो डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए था, डिक्रीज होना चाहिए था। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए था, डिक्रीज होना चाहिए था रेगुलर टेन के हिसाब से। लेकिन होता क्या है, ये देखो जो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है ये हो जाती है बेरिलियम, थैलियम, बेताल, गाय, आल, आल से क्या हो जाएगा, बेताल, गाय, आल, इंडोनेशिया। ये आपको ट्रेंड देखने के लिए मिलता है। क्या मिलने के लिए मिलता है, ये वाला आपको देखने के लिए मिलता है। देखो होना क्या चाहिए था, ये होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, ये होता है। इसका ट्रिक क्या, बेताल, गाय, आल, इंडोनेशिया। तो देखो एल्युमिनियम और जो गैलियम होता है ना, ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, क्या होता है यहाँ पे, पुअर शिल्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, इसकी आयनाइजेशन क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। गैलियम के एल्युमिनियम से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और इसमें क्या होता है, इंडियम थैलियम के केस में पुअर शिल्डिंग ऑफ किसका होता है, एफ ऑर्बिटल। क्या होता है, पुअर शिल्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल, जिससे क्या होता है, थैलियम की इंडियम से ज़्यादा हो जाती है। इसलिए क्या होता है, देखो थैलियम का पुअर शिल्डिंग ऑफ ऑर्बिटल थैलियम, इससे थैलियम का होता है सबसे ऊपर, फिर उसके बाद गैलियम का होता है, डी ऑर्बिटल की पुअर शिल्डिंग होती है, फिर इसके बाद एल्युमिनियम, फिर इसके बाद क्या आता है, गैलियम। इसलिए क्या होता है, ये वाला ट्रेंड आपको देखने के लिए मिलता है। समझ में आया। अगला देखो, अगला क्या होता है, अगला किस में देखने के लिए मिलता है आपको एक्सेप्शन, अगला जो आता है आपका काशी गए संत प्रभु वाले में, कार्बन फैमिली में। तो होना क्या चाहिए था, कार्बन, सिलिकॉन, काशी गए, संत, प्रभु। देखो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था आपका कि डाउन द ग्रुप क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। ठीक है, डिक्रीज करता है, लेकिन होता क्या है, ये देखो यहाँ पे खेला हो जाता है पीबी और एसएन में। तो होगा क्या इसका, कार्बन सिलिकॉन तो सेम रहेगा, जर्मेनियम भी आपका सेम रहेगा, और इसके बाद टिन से क्या हो जाता है, लेड की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब रीजन क्या होता है इसका, रीजन क्या होता है इसका, जब आप रीजन इसका जानने का प्रयास करोगे तो ये जो होता है ना, यहाँ पे पुअर शिल्डिंग होती है किसकी, एफ ऑर्बिटल की। किसकी, एफ ऑर्बिटल की पुअर शिल्डिंग की वजह से क्या होता है, लेड का आयनाइजेशन एनर्जी 3 से ज़्यादा हो जाती है। समझ में आया, लेड की आयनाइजेशन एनर्जी 3 से ज़्यादा हो जाती है। चलो इसको मिटा देते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, अभी रहने दो नहीं तो नाइट्रोजन फैमिली में और ऑक्सीजन फैमिली में देखते हैं, किसमें, नाइट्रोजन फैमिली और किसमें, ऑक्सीजन फैमिली में। तो देखो इधर से एक लाइन खींच दो, देखो पहले लिख लो नाइट्रोजन फैमिली, ना, पास, सब, बकवास। ऑक्सीजन फैमिली क्या होगा, ओस, से, टेपो, ओस से टेपो। नाइट्रोजन, फास्फोरस, स्टैटिन, एंटी, एस बी, बिस्मथ,
ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। देखो होना क्या चाहिए था, ये तो डाउन द ग्रुप तो डिक्रीज होना ही चाहिए था। तो देखो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इंक्रीज करता है आयनाइजेशन एनर्जी, तो होना क्या चाहिए था, ये लेफ्ट टू राइट क्या होना चाहिए था, इंक्रीज होना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, ये नहीं होता, ये नहीं होता। होता क्या है, ये होता है। आप कहोगे सर क्यों, देखो क्योंकि क्या होता है, ये जो होता है हाफ फिल होते हैं। क्या होते हैं, हाफ फिल। 1:2, 2:2, 2p6, 3:3, 3p3। ये क्या हो जाएगा, 4p, 2p3, इसका क्या हो जाएगा 2p3, इसका क्या हो जाएगा 3p3। उसी प्रकार नीचे क्या हो जाएगा 4p3, इसका क्या हो जाएगा 5p3। तो होता क्या है, देखो कि ड्यू टू हाफ फिल क्या होता है, हाफ फिल होने की वजह से जो हाफ फिल होते हैं और फुल फिल होते हैं वो क्या होता है, मोर स्टेबल होते हैं। और किसी स्टेबल में से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे क्या होगा, उसको आपको आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए क्या होता है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। जबकि इन दोनों में क्या होता है, आपको रेगुलर ट्रेंड देखने के लिए मिलता है। एसपी बिस्मिथ, टेलुरियम और पोलोनियम में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा रेगुलर ट्रेंड। रेगुलर ट्रेंड, अब पूछोगे सर यहाँ रेगुलर ट्रेंड क्यों देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ क्या होता है डी और एफ ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग प्ले रोल करने लगती है, इसलिए क्या होता है इसका रेगुलर ट्रेंड देखने के लिए मिलता है। समझ में आया? चलो इसको मिटा देते हैं, आगे देखते हैं अगला किस में देखने के लिए मिलता है। तो ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। यदि आपने अच्छे से नहीं देखा और एग्जाम में चले गए तो आपको बहुत बड़ा घाटा होगा। समझ गए? अगला देखो, अगला किस में आता है, अगला अगला आपका देखो, अगला जब देखोगे यहाँ पे, ये तो हो ही गया था बेरिलियम। हाँ, आगे देख लो बेरिलियम, फिर क्या होता है मैग्नीशियम, फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजू। इसके जस्ट बगल वाला ग्रुप क्या होता है, बगल वाला ग्रुप क्या होता है, बोरान, एल्युमिनियम, बोरान, एल्युमिनियम, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। पांच ही है तो इसको रिमूव कर दो। अब देखो लेफ्ट टू राइट क्या होना चाहिए था, इंक्रीज होना चाहिए था। लेफ्ट कौन है, ये वाला, तो इन सबकी क्या होना चाहिए था, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड ये होना चाहिए था ऐसे करके। लेकिन होता क्या है, देखो ये उससे हट के ट्रेंड दिखाता है। क्या दिखाता है, देखो यहाँ पे सेम वही जैसे उसमें किया था ना, तीन का ऐसे ही होता है, सेम का रेगुलर होता है। क्योंकि ये क्या होता है, ऊपर वाले क्या होते हैं, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। और जब फुल्ली फिल्ड होगा उनसे से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा ऑर्बिटल्स। इसका क्या होता है 2s2, क्या होता है 3s2 होता है ना। और इसका क्या होता है 2p1। तो p में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने की क्या होता है, आसानी होती है, जबकि s में से निकालना जाओगे क्या होगा, बहुत ही डिफिकल्ट होगा। इसलिए क्या होता है बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाती है मैग्नीशियम और कैल्शियम की। जबकि इनमें रेगुलर ट्रेंड होता है, इसमें क्या होता है डी और एफ ऑर्बिटल रोल प्ले करते हैं जिनकी पुअर शील्डिंग होती है, इसलिए ऐसा ट्रेंड देखने के लिए मिलता है। समझ में आ गया किस कारण होता है, फुल्ली फिर ऑर्बिटल होते हैं। फिर अगला क्या आता है देखने के लिए, देखो अगला कौन सा एग्जाम्पल थोड़ा सा और देख लो। हाँ, ऑक्सीजन फैमिली हो गया, कार्बन फैमिली, एक और होता है देखो डी ब्लॉक में आता है। तो होना क्या चाहिए था, देखो स्कूटी, स्कूटी, वैन, कार में फेंको निकिल, कापर, जिंक। होना क्या चाहिए, देखो ये होना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होना चाहिए था, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, ये देखो यहाँ पे होता ये है कि इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड आता है ना, वो आता है ऐसे स्कैडियम, फिर उसके बाद वेनेडियम, इसके बाद क्या आता है क्रोमियम, फिर क्या आता है क्रोमियम के बाद आता है टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद क्या आता है मैग्नीज, मैग्नीज के बाद क्या आता है आपका निकिल, कापर, कोबाल्ट,
निकिल, कॉपर, कोबाल्ट, और क्या था इसके बाद फिर आयरन, फिर इसके बाद क्या था जिंक, आयरन फिर क्या था जिंक। तो वही देखो इसमें भी वही सेम रूल फॉलो होगा। देखो लेफ्ट टू राइट क्या जाना चाहिए था, इंक्रीज करना चाहिए था, है ना। लेफ्ट टू राइट क्या होना चाहिए था, इंक्रीज होना चाहिए था। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रोल प्ले करता है। इसका क्या होता है 4s1 3d5 होता है क्रोमियम का। वैनेडियम का क्या होता है स्कूटी वैन, इसका क्या था 23 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 4s2 3d3 स्कूटी वैन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 4s2 3d3, इसका लिखोगे 4s1 3d5। तो क्रोमियम का क्यों डिक्रीज किया देखो, क्योंकि यस ऑर्बिटल क्या है आउटर मोस्ट शेल है, तो यस में एक इलेक्ट्रॉन है, फुल्ली फिल्ड नहीं है, हाफ फिल्ड है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसलिए क्या होगा आसानी होगी थोड़ा निकालने में। और ये क्या होता है देखो रेगुलर 10 होता है। जिंक की सबसे ज्यादा क्यों होती है, जिंक का जब लिखोगे ना 4s2 3d10 होता है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होता है। क्या होता है फुल्ली फिल्ड, यस वाला भी कंप्लीटली फिल्ड होता है, देखो 4s2 3d10, और डी वाला भी फुल्ली फिल्ड होता है। तो इसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना, देखो कैसे निकालोगे भाई, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए क्या होता है यहाँ पे इसकी आयनाइजेशन एनर्जी टोटली इंक्रीज कर जाती है। तो ये क्या हो गया टोटल आपका हो गया आयनाइजेशन एनर्जी का, जो इरेगुलर आपको पीरियोडिक टेबल में 10 देखने के लिए मिलता है, उसका पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। और अभी तक जितने एग्जाम्पल दिया हूँ, हमेशा इसमें से किसी न किसी एक एग्जाम्पल से जितने एलिमेंट का मैं दिखा, इधर उधर करके रेगुलर बेस पे हमेशा क्वेश्चन पूछता है इससे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपको हमारा एफर्ट और वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट भी करिए। तब तक मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।